नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए विभाग की उपलब्धियां साझा की और कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आज प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी और मजबूत माध्यम बनकर सामने आई है। मंत्री ने कहा कि इस योजना ने न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान को भी नई दिशा दी है। निर्मला भूरिया ने बताया कि जून 2023 से दिसंबर 2025 तक लाडली बहना योजना की अब तक की 31 किस्तें जारी की जा चुकी है, जिनके माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को 48,632 करोड़ रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी गई है। वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत 1,26,00,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। मंत्री ने कहा कि यह योजना प्रदेश की महिलाओं के जीवन में स्थायी बदलाव ला रही है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। मंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 52 लाख से अधिक बालिकाओं का पंजीयन किया जा चुका है। बीते 2 वर्षों में 6,40,000 बालिकाओं को 350 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि दी गई है। निर्मला भूरिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके। कुपोषण के मुद्दे पर बात करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक अहम बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुपोषण केवल गरीब परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या अब अमीर और संपन्न परिवारों में भी देखने को मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों और महिलाओं में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। मंत्री ने कहा कि पोषण केवल भोजन से नहीं, बल्कि सही जानकारी और संतुलित जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। वहीं बाल विवाह को लेकर मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि सरकार की सतत कोशिशों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के मामलों में करीब 10% की कमी दर्ज की गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके पीछे जागरूकता अभियान, प्रशासनिक सतर्कता और सामाजिक सहभागिता को प्रमुख कारण बताया गया है। अब बात करते हैं लाडली बहना योजना की आगामी किस्त की। जानकारी के अनुसार योजना की अगली यानी 32वीं किस्त 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच महिलाओं के खातों में आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी करेंगे। हालांकि फिलहाल इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री किस जिले से इस किस्त का वितरण करेंगे। इस बार भी महिलाओं के खातों में 1,500 रुपए की राशि भेजी जाएगी। अगर आप यह जानना चाहती हैं कि लाडली बहना योजना की राशि आपके खाते में आई है या फिर नहीं, तो इसकी जानकारी आप घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको लाडली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibehna.mp.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर मौजूद अप्लाई पेमेंट स्टेटस सेक्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या समग्र आईडी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज करते ही आपकी किस्त की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहाँ यह भी जानना बेहद जरूरी है कि eKYC और DBT एक्टिव बैंक खाता इस योजना के लिए पहली और अनिवार्य जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत eKYC को अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि आधार से लिंक और DBT इनेबल्ड बैंक खाते में भुगतान सीधे लाभार्थी महिला के खाते में पहुंचता है, जिससे भुगतान फेल होने की संभावना कम हो जाती है और महिला अपनी राशि का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकती है। यदि आपका लाडली बहना योजना से जुड़ा बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या DBT एक्टिव नहीं है, तो आपको अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवश्यक फॉर्म भरना होगा और eKYC सत्यापन करवाना होगा। इसके बाद आपका खाता DBT के लिए एक्टिव हो जाएगा और भविष्य में किसी भी किस्त में आपको परेशानी नहीं होगी। कुल मिलाकर महिला एवं बाल विकास विभाग की ये योजनाएं महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि समाज के हर वर्ग की महिला और बालिका सशक्त बन सके। सर्वाधिक लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उल्लेख करना चाहूंगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित राशि अंतरण की प्रशंसा देश भर में हो रही है और अनेक राज्यों ने मध्य प्रदेश के इस मॉडल को अपनाया है और अनेक प्रदेशों ने नाम
बदल करके उनके यहाँ भी इस योजना को लागू किया है। जून 2023 से दिसंबर 2025 तक योजना अंतर्गत 31 किस्तों का नियमित भुगतान किया गया है। वर्तमान में लगभग 1,26,87,000 से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही है, जिन्हें अब तक रुपए 88,632 करोड़ से अधिक की राशि सीधे खातों में अंतरित की जा चुकी है। अब तक विगत 2 वर्षों में लगभग हमारे 43,635 करोड़ राशि अंतरित की गई है। अभी तक यह योजना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य पोषण में सुधार तथा पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी को सशक्त बना रही है। आगामी 3 वर्षों में महिलाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और इस योजना से आप देखेंगे कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, उन जो पैसा हर साल हम अंतरण करते हैं बहनों के खाते में, वास्तविक रूप से वो अपने परिवार के, चाहे वो बच्चों की शिक्षा में खर्च करती हो या अपने पे खर्च करती हो, छोटी छोटी चीज़ों को कहीं न कहीं उनको सफ़र करना पड़ता था। तो इससे वो अपने आप को बहुत अहम मानने